गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड हिंदी मीडियम। आज हम पढ़ेंगे बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हमने इसमें देखा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वो है लीनियस का। जरूरी नहीं है कि हम पहले लीनियस का ही क्लासिफिकेशन पढ़ें, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने दिया था क्लासिफिकेशन फर्स्ट। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बैंथम एंड हुकर का, ठीक है। बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। एंड अपना लास्ट एंड थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है अपना एंगलर एंड पेंट्रल का। दोबारा बता रही हूँ, देखो हमने टेक्सोनोमिक लिटरेचर या वर्गीकी के साहित्य हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वर्गीकी के साहित्य के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल, ठीक है। फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल, फिर हमने पढ़ा था आइकॉन, क्या पढ़ा था हमने? आइकॉन। फिर हमने पढ़ा था इसमें हर्बेरियम, फिर इसके हमने पढ़ा था बॉटनिकल गार्डन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे 6 के 6 क्या हैं अपने? ये सारे हैं वर्गीकी के साहित्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना टॉपिक जो आता है वो है सिस्टम क्लासिफिकेशन, कि किस टाइप से वर्गीकरण का नियम है या सिस्टम है, ठीक है। किस टाइप से वर्गीकरण का सिस्टम है। तो मैंने आपको बताया कि जो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इसमें है अपने पास लीनियस का, ठीक है। अपने पास फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है लीनियस का क्लासिफिकेशन। सेकंड जो अपना क्लासिफिकेशन है वो है अपना बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। और थर्ड एंड लास्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है वो एंगलर और पेंट्रल का क्लासिफिकेशन। तो अपना जो लीनियस, बैंथम और एंगलर का जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि जो पुष्पीय पादप होते हैं और जो अपुष्पीय पादप होते हैं उसके ऊपर ये क्या करता है? निर्भर करता है। तो आज हम सबसे पहले जिस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करेंगे वो वर्गीकरण है बैंथम और हुकर का वर्गीकरण। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन है अपना बैंथम और हुकर का वर्गीकरण, ठीक है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे।
इसको सबसे पहले जिसने प्रपोज किया था, ठीक है, वो थे बेंथम और हुकर। ठीक है, किस बुक के अंदर किया था? 3 बुकें थी जिनका नाम दिया था उन 3 बुकों को अलग अलग जेनेरा प्लेंटम में। ठीक है, क्या नाम दिया था? जेनेरा प्लेंटम। तो हम इसमें लिखेंगे जॉर्ज बेंथम फर्स्ट, जॉर्ज बेंथम जो जॉर्ज बेंथम थे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश वैज्ञानिक, जॉर्ज बेंथम इंग्लिश वैज्ञानिक थे और अच्छे वनस्पतिज्ञ थे या बॉटनिस्ट थे। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट हुकर के बारे में कि सर जोसेफ डाल्टन हुकर सर जोसेफ डाल्टन हुकर ये थे जो हुकर थे, ये कहाँ के क्या थे? ये साइंटिस्ट थे, ये थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड जो था वहाँ के वनस्पतिज्ञ थे। ठीक है, सर जोसेफ डाल्टन हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन न्यू, या हम ये लिख सकते हैं सर रॉयल बॉटनिकल गार्डन में ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बेंथम और हुकर वर्गीकरण के बारे में बेंथम और हुकर वर्गीकरण के बारे में जेनेरा प्लेंटम की बुक में प्रकाशित है। ठीक है, इसके बारे में कौन सी बुक में प्रकाशित है? जेनेरा प्लेंटम की में। बेंथम और हुकर जो क्लासिफिकेशन था वो सीड
और मतलब बीज और जो अपने पुष्पीय पादप होते हैं उनके ऊपर क्या है, निर्धारित है या आधारित है। बेंथम हुकर वर्गीकरण पुष्पीय पौधे और बीजीय पौधों पर आधारित है। ठीक है, पुष्पीय और बीजीय पौधों पे आधारित है। ठीक है, इसको कंप्लीटली, ठीक है, इसके ऊपर जो वर्क किया गया था वो 21 सालों तक किया गया था। इसके ऊपर वर्क, किसके ऊपर, बेंथम हुकर वर्गीकरण के ऊपर। ये किस पे निर्भर करता है, किस पे आधारित है, ये प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज स्टेबिलिटी, जाति के स्थायित्व सिद्धांत पर आधारित है यह वर्गीकरण। तो लिखेंगे यह है वर्गीकरण जाति वृत्तीय स्थायित्व सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, इसके अंदर 202 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें 202 फैमिली को या फैमिली का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, इसके अंदर 97,205 जातियां जो हैं वो सीडेड प्लांट हैं। इसमें बीजीय पादपों की 97,205 जातियां वर्णित हैं। कितनी जातियां वर्णित हैं इसके अंदर, 97,205 जातियां वर्णित है। दोबारा बता रही हूँ, जो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन था जॉर्ज बेंथम, इन्होंने 1800 से लेकर के 1811 तक इन्होंने क्या किया था, रिसर्च की थी और बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन दिया था। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्या थे ये, इंग्लिश साइंटिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट थे, वेल ट्रेंड थे वनस्पति विज्ञान, मतलब कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को जांचने में, इनका शोध कार्य करने में वेल ट्रेंड थे ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर जोसेफ डाल्टन हुकर की। इन्होंने 1817 से लेकर 1911 तक इन्होंने क्या की थी, रिसर्च की थी रॉयल बॉटनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड में। ठीक है, ये वहाँ के प्लांट एक्सप्लोरर थे या हम कह सकते हैं वनस्पतिज्ञ थे या वनस्पति विज्ञान के क्या थे, वैज्ञानिक थे। कौन, सर जोसेफ डाल्टन हुकर। जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है वो बीजीय पादप और पुष्पीय पादपों पर आधारित है। किस पे आधारित है, बीजीय पादप और पुष्पीय पादपों पर आधारित है। और इस पे कम से कम, इस क्लासिफिकेशन के ऊपर कम से कम 21 सालों तक काम किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बेंथम और हुकर के द्वारा किया गया था 21 सालों तक कार्य। ठीक है, ये जो कार्य किया गया था वो ओरिजिनल वर्क था और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था।
ये जो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन है, इसी के अकॉर्डिंग आज तक करंटली वर्तमान में भी क्लासिफिकेशन इसी के अकॉर्डिंग, इसी की पद्धति के अनुसार किए जाते हैं जो बेंथम और हुकर ने दी थी। फिर नेक्स्ट है कि बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में जेनेरा प्लेंटम एक बुक थी, उसके अंदर प्रकाशित किया गया था और इसमें पुष्पीय पौधे और बीजीय पौधों पर यह वर्गीकरण आधारित होता है। यह वर्गीकरण जातीय वृत्तीय स्थायित्व सिद्धांत पर भी आधारित होता है। इसमें कम से कम 202 फैमिलियों का वर्णन किया गया है और 97,205 बीजीय पादपों की जातियां वर्णित है इसके अंदर। किसके अंदर? बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के अंदर। बेंथम हुकर जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांटा था, ठीक है। प्लांट किंगडम को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो अपने पास था नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि अपुष्पीय पौधे जिसके अंदर पुष्प नहीं लगते हैं, जिसको हमने नाम दिया था क्रिप्टोगैमिया, ठीक है। और दूसरा था फ्लावरिंग प्लांट जिसके अंदर पुष्प लगते हैं, जिसको हमने नाम दिया था फेनेरोगेमिया। क्या दिया था? फेनेरोगेमिया। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं आगे। प्लांट किंगडम, ठीक है, हमारा था क्रिप्टोगैमिया, ठीक है, क्या है? क्रिप्टोगेमिया है। और एक है अपना फेनेरोगेमिया। फेनेरोगेमिया जो होते हैं ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधे। और क्रिप्टोगेमिया जो होते हैं ये होते हैं अपने अपुष्पीय पौधे। ठीक है, दो टाइप्स के हो गए। जो फेनेरोगेमिया है ये 3 क्लास में डिवाइड होता है, ठीक है, डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडन। यही इसका सीक्वेंस होता है। डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन, जो डाइकोटिलेडन होता है इसको डाइकोटिलेडन क्यों कह रहे हैं? द्विबीजपत्री क्यों कह रहे हैं? द्विबीजपत्री इसका हिंदी नाम है। इसके अंदर क्योंकि क्या है? 2 बीजपत्र उपस्थित हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? डाइकोटिलेडन या द्विबीजपत्री। फिर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि जो इसके बीज है उनके ऊपर पेरिकार्प नहीं है, पेरिकार्प का आवरण नहीं है। तो हम लिखेंगे पेरिकार्प का बीज में नहीं होना, ठीक है। फिर बात करते हैं मोनोकोटिलेडन की। मोनोकोटिलेडन्स का मतलब है एक बीजपत्री, मतलब इसके अंदर एक बीजपत्र उपस्थित है मात्र, ठीक है। कितने? एक बीजपत्र। दोबारा बता रही हूँ, क्रिप्टोगेमिया अपुष्पीय पौधे होते हैं, इसके अंदर पुष्पों का निर्माण नहीं होता है। फेनेरोगेमिया पुष्पीय पौधे होते हैं, इसके अंदर पुष्पीय पौधों का निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अपने पास, ये होती है क्लास, ये अपने किंगडम है दोनों, ठीक है, डिवीजन जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद जो फेनेरोगेमिया है, पुष्पीय पौधे हैं, वो 3 क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। पहली होती है डाइकोटिलेडन, दूसरी होती है जिम्नोस्पर्म और तीसरी होती है मोनोकोटिलेडन, ठीक है।
द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीजपत्री, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बीजपत्र है। फिर हम बात करते हैं इसमें डाइकोटिलेडोन की। जो डाइकोटिलेडोन होता है इसकी 3 सीरीज होती हैं। कितनी होती हैं? इसकी 3 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज होती है पॉलीपेटली, दूसरी सीरीज होती है गैमोपेटली। पहली कौन सी है अपनी? पॉलीपेटली। दूसरी कौन सी है? गैमोपेटली। और तीसरी कौन सी है? मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी। अब हम बात करते हैं पहले पॉलीपेटली की। जो पॉलीपेटली होती है इसके अंदर 3 सीरीज होती हैं, ठीक है। कितनी सीरीज है? 3 सीरीज है। कौन कौन सी है? थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी, ठीक है। कितनी हो गई? 3 सीरीज। ऐसे ही गैमोपेटली है, गैमोपेटली में भी 3 सीरीज होती है, इंफ्रीरी, हिट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी के अंदर 8 सीरीज होती हैं। ये वाली सीरीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में ऐसे ही लिख देती हूँ। फिर उसके बाद है अपनी मोनोकोटिलेडोन या एक बीजपत्र। इसमें अपनी 7 क्या होती हैं? सीरीज होती हैं। इसके अंदर 7 सीरीज होती है, ठीक है। ये लिख लो, ये उतार लो। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लिखवाती हूँ इसमें कि डाइकोटिलेडोन में पॉलीपेटली है तो पॉलीपेटल्स के अंदर कितनी सीरीज हैं? 3 सीरीज है। तो 3 सीरीज में क्या क्या करेक्टर हैं ये लिखवाऊंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें डाइकोटिलेडोन, इसके बारे में। डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन की, ठीक है। डाइकोटिलेडोन में हमारे पास 3 सब क्लासेस होती हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पॉलीपेटली के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पॉलीपेटली के बारे में। पॉलीपेटल में जो होता है इसमें क्या होता है? पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पेटल होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं पेटल, ठीक है। कौन मिल रहा है? पेटल मुक्त अवस्था में मिलता है। किसके अंदर? पॉलीपेटली के अंदर। पॉलीपेटली जो अपनी सब क्लास होती है इसके अंदर ये क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तक हो गया। अब नेक्स्ट है इसके सीरीज के बारे में। ये तो अपन इसमें लिख देंगे, यह है 3 सब क्लास में वर्गीकृत होता है। तो वो 3 क्लास कौन कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट पॉलीपेटली, सेकंड गैमोपेटली एंड लास्ट एंड थर्ड है अपनी मोनोक्लेमाइडी। कौन सी है? मोनोक्लेमाइडी। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे पहले पॉलीपेटली। मैंने भी आपको बताया इसमें पेटल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मतलब कि बाह्य दल स्वतंत्र, ठीक है। इसमें पाई जा रही है 3 सीरीज। अब
तीन सीरीज कौन कौन सी हैं ये देखेंगे हम। पहली जो हमारी सीरीज है वो है थैलेमी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी, ठीक है। थैलेमी फ्लोरी के बारे में हम बात करेंगे। थैलेमी फ्लोरी में जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, जायांग धर होता है, हाइपोगाइमस होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे फर्स्ट करेक्टर, पुष्प जो है वो होता है जायांगधर। कैसा होता है, जायांगधर होता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो रेनेल्स से स्टार्ट होता है और जो लास्ट ऑर्डर होता है वो होता है मालवेज। क्या होता है, मालवेज होता है। इसमें लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रेनेल्स और जो अंतिम है मालवेज। क्या है, अंतिम वाला क्या है, मालवेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्की फ्लोरी की। किसकी बात करेंगे अब हम, डिस्की फ्लोरी की। जो डिस्की फ्लोरी होती है इसमें भी क्या होता है, जो अपना पुष्प होता है वो कैसा होता है, जायांगधर होता है। और जो ओवरी होती है, ओवरी के चारों ओर नेक्टेरिफेरस एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वो इसको क्या करके रखती है, चारों ओर से घेर के रखती है, ठीक है। आधारीय भाग पे हम कह सकते हैं डिस्क उपस्थित होती है। इसका जो पुष्प होता है वो जायांगधर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जो ओवरी है, मतलब जो इसका अंडाशय है, क्या है इसका अंडाशय, क्या है, ओवरी, ठीक है। जो इसका अंडाशय होता है उसके आधारीय भाग में डिस्क उपस्थित होती है। डिस्क उपस्थित होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो होता है जेनिलियल्स, ठीक है, जेरेनियलीज। और लास्ट जो ऑर्डर होता है वो होता है सेपिनिडलीज। तो फर्स्ट जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है अपना, जेरेनिलियस। और लास्ट ऑर्डर क्या है अपना, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सीफ्लोरी की। कैल्सीफ्लोरी जो होती है इसमें क्या होता है, जो पुष्प होता है वो पेरिगाइनस होता है, ठीक है। और कभी कभी ही ये क्या पाया जाता है, एपिगाइनस पाया जाता है। क्या होता है, एपिगाइनस कभी कभी पाया जाता है। मतलब इसमें बाह्यदल पुंज जो होता है वो तो संयुक्त होता है और अंडाशय से लगा हुआ भी होता है, ठीक है। और अंडाशय जो होता है वो अर्धोवृत्तीय होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्सीफ्लोरी। लास्ट सीरीज है किसकी, पॉलीपेटली की। कैल्सीफ्लोरी,
कैलिसिफ्लोरी में बाह्य दलपुंज संयुक्त और अंडाशय से संलग्न, और जो अंडाशय होता है वो पाया जाता है अधोवृत्ति। कैसा होता है? अधोवृत्ति। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, वो होता है रोजेलस, और लास्ट जो ऑर्डर होता है इसका वो होता है अपना एम्ब्रिलेसिस। क्या होता है? एम्ब्रिलेसिस या पैसिफोरेल्स। अंतिम ऑर्डर अपना इसमें क्या है? फर्स्ट ऑर्डर क्या है? रोजेलस, और लास्ट ऑर्डर क्या है अपना? पैसिफ्लोरेस। ठीक है, ये हुआ। ये हमने बात की है डायकोटिलेडन्स के पॉलीपेटली की। ठीक है, किसकी? डायकोटिलेडन के पॉलीपेटली की। अब हम बात करते हैं गैमोपेटली की। किसकी बात करेंगे? गैमोपेटली। मैंने बताया गैमोपेटली में भी कितनी सीरीज होती हैं? 3 सीरीज। गैमोपेटली। गैमोपेटली में जो होता है, क्या होता है, इसके अंदर जो पेटल होते हैं, बाह्य दल होते हैं, वो संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो लिखेंगे बाह्य दल संयुक्त, और 3 सीरीज उपस्थित होती हैं, 3 सीरीज प्रेजेंट। कौन कौन सी होती हैं वो सीरीज, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली सीरीज होती है अपनी इंफ्रीरी। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो अपना फ्लावर होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, अपना जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, फ्लावर अपना क्या होता है? ऊपरी जायांगी होता है। इट मीन्स एपिगाइनस होता है। कैसा होता है? एपिगाइनस होता है। तो हम इसमें लिखेंगे ओवरी इंफीरियर या अंडाशय। इंफीरियर का मतलब होता है इसके अंदर कि ऊपरी क्या है, इसमें इंफीरियर में जब अपनी ओवरी ऊपरी की साइड है, ऊपर की साइड है, ठीक है, अधोवृत्ति है। कैसी है? अधोवृत्ति। सुपीरियर ऊपर, अधोवृत्ति नीचे घुमाओ। ठीक है, फिर लिखेंगे इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर अपना होता है वो होता है रूबियल्स। कौन सा होता है? रूबियल्स और एस्ट्रेल्स। ये कौन सा ऑर्डर है अपना? फर्स्ट ऑर्डर। क्या है फर्स्ट ऑर्डर? रूबियल्स है अपना। और लास्ट ऑर्डर क्या है? एस्ट्रेलेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हिट्रोमेरी की। किसकी बात करते हैं? हिट्रोमेरी की। हिट्रोमेरी। हिट्रोमेरी जो होती है, इसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है
वो सुपीरियर होती है, ऊर्ध्व होती है। अंडाशय इसका जो होता है ऊर्ध्ववृत्ति होती है। कैसी है? ऊर्ध्व है इसमें। और इसके अंदर जो स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, स्टेमेंस मतलब पुंकेसर, वो कैसे होते हैं? संख्या में बहुत होते हैं। और क्या करते हैं? ये जो दल होते हैं उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, डबल दल के साथ रहते हैं। और इसके अंदर जो अंडप होता है वो 2 या 2 से अधिक होता है। तो हम लिखेंगे इसमें नेक्स्ट, पुंकेसर दल से जुड़े हुए और अंडप या कार्पल 2 या 2 से अधिक होता है। ठीक है, जो कार्पल होता है वो 2 या 2 से अधिक होता है। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो होता है इरिकेल्स। क्या होता है इसका फर्स्ट ऑर्डर? इरिकेल्स। और लास्ट ऑर्डर क्या होता है? प्राइम्यूलेज। लास्ट ऑर्डर होता है प्राइम्यूलेज। ठीक है, ये होता है हेट्रोमेरी। लास्ट थर्ड जो अपनी होती है वो होती है बाइकार्पेटेटिव, गैमोपेटली की। क्या है लास्ट? बाइकार्पोलेटिव। बात करेंगे बाइकार्पोलिटी। जो बाइकार्पोलिटी होती है इसके अंदर क्या होता है? ओवरी जो होती है वो अर्धोवृत्ति होती है, ठीक है, सुपीरियर होती है। और इसके अंदर जो स्टेमन या अपने पुंकेसर होते हैं वो कम या फिर हो सकता है मोर देन पेटल्स, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कम या बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कार्पल्स जो होती हैं वो 2 होती हैं इसके अंदर। तो हम लिखेंगे अंडाशय, अधोवृत्ति, ठीक है, और अंडप, इसके अंदर कितने हैं? 2। ठीक है, नेक्स्ट अपना है जो पॉइंट वो है कि पुंकेसर। ठीक है, क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर कम या बहुत ज़्यादा या बहुत बाह्य दल के साथ जुड़े हुए, कम तथा बाह्य दल से संलग्न। ठीक है, ये होता है। और इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो होता है अपना जेनिशियल्स। ठीक है, क्या है ये अपना फर्स्ट ऑर्डर? क्या है अपना फर्स्ट ऑर्डर? और लास्ट जो ऑर्डर होता है वो होता है लैमिएज। ठीक है, जहां तक हुआ दोबारा बता रही हूं आपको मैं। इसमें अपने पास आते हैं डाइकोटिलेडन। सबसे पहले क्या था? रिवाइज कर रही हूँ दोबारा, प्लांट किंगडम। ठीक है, जो प्लांट किंगडम था उस प्लांट किंगडम में 2 टाइप्स के प्लांट किंगडम थे, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट था और फ्लावरिंग प्लांट था। फिर उसके बाद अपने पास जो फ्लेरोगेमिया था उसका डिवीज़न किया, जो फ्लावरिंग प्लांट था। इसका डिवीज़न किया तो 3 क्लास मिली हमारे पास,
पहली क्लास थी डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडन। तो डाइकोटिलेडन की 3 सीरीज होती हैं, डाइकोटिलेडन की 3 सीरीज होती हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और बाइकार्पोरेटी। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, ये 3 सीरीज इसके अंदर होती हैं। और नेक्स्ट अपने पास थी सेकेंड, अपने पास थी मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, मोनोक्लेमाइडी में सीरीज होती है, फिर मोनोकोटिलेडन में सीरीज होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी आगे की सीरीज के बारे में, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडन की सीरीज के बारे में। थैंक यू।